आपके बेटे को उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी मैं। ये वादा है मेरा अपनी जाई से और अब आपसे भी। माने जाओ और इनके बेटे के बेल पेपर साइन करो। बस कीजिए मैंने कहा। मैं एक बाप के नाते मैं आपसे बोल रहा हूँ। एक तो वो जाई ने तेरा नाम लेकर अपने आप को आग लगा दी और पता नहीं वो दूसरी लड़की कौन है जो तेरे खिलाफ गवाही देने के लिए रेडी हो। आप लोग प्लीज जल्द से जल्द पैसे डिपॉजिट कर दीजिए, वरना हमें मजबूरन पेशेंट का इलाज रोकना पड़ेगा। वो लड़की जो कोई भी है मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। उसके कारण मेरे चेहरे पे कालिक पोती गई। ये मेरा वादा है खुद से। उसको अपने आंसुओं से मेरे चेहरे की कालिक साफ करनी होगी। विनायक तेरा नाम है नहीं, इस नाम में तेरा वास है। और तू जो सृष्टि का रचयिता है, सुख करता है तो करता है, सच्चाई का प्रतीक है, करुणा का स्रोत है। मेरी सबसे प्यारी सहेली सविता ने तेरा ये नाम मेरे बेटे को दिया, विनायक। और जिसका नाम तेरे नाम से पड़ा हो, क्या वो ऐसा काम कर सकता है? और वो भी इतने हद तक कि किसी को अपनी जान लेने पर मजबूर कर दे। एक औरत होने के नाते मैं चाहती हूँ कि जाई को इंसाफ मिले, उसके गुनहगार को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन एक माँ होने के नाते मैं ये सोचकर भी कांप उठती हूँ कि कहीं वो गुनहगार मेरा बेटा तो नहीं। पापा, आज तक मैं तेरे आगे या तो धन्यवाद देने या तो तुझसे आशीर्वाद लेने आई हूँ, लेकिन आज मुझे तुझसे शिकायत है। मैं नाराज हूँ पापा तुझसे। हाँ, मैं नाराज हूँ और तब तक नाराज रहूंगी जब तक मेरा बेटा वापस नहीं आ जाता। माँ, लगता है पप्पा ने आपकी सुन ली। भाई घर वापस आ रहे हैं। क्या विनायक रिहा हो गया? हाँ माँ, पापा जी का फोन आया था, भाई रिहा हो गए और वो किसी भी वक्त यहाँ हमारे साथ होंगे। पापा का लाख लाख शुक्र है। गणपति बप्पा मोरिया। हम लोग को चौल तक लिफ्ट देने के लिए थैंक यू। बस कहे बाड़ा। अच्छा, पक्या की बेटी की तबीयत अब कैसी है? काका, वो तो अभी तक होश में भी नहीं आई है। काय? अरे देवा। हेलो, बस कोई भी नौकरी दिला दीजिए, खाना बनाने की, अकाउंट्स की। इस वक्त मुझे नौकरी की बहुत जरूरत है। जी धन्यवाद। आई मैं जानती हूँ कि आप परेशान हो, लेकिन आपको संभालना पड़ेगा ना खुद को। सिद्धि, मैं तो ये सोच कर मरी जा रही हूँ कि अब घर कैसे चलेगा। तो अकेली कितना कुछ करेगी। आई, आप हमेशा मुझे बोलती है ना कि जब भी परेशानी का वक्त हो तो शांत हो जाना चाहिए। आई, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल चिंता मत करो। बेटा, बाबा को मेरी नौकरी जाने की बात मत बताना। आई, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं बाबा को कुछ भी नहीं बताऊंगी। पता नहीं सिद्धि, हमारे सर से ये मुसीबतों का बादल कब छटेगा। मेलिया, अरविंद, तेरा ध्यान किधर है? कि एक्सीडेंट हो जाता तो? रुक, मैं देखता हूँ। मैं माफी मांग के आता हूँ। पागल हो गया? कहीं माफी मांगने के चक्कर में कि दोबारा पंगे में पड़ गया तो? अरे किसी को लग गई होगी, चोट लगी होगी। मैं 1 मिनट में आता हूँ। यार विन, जाने दे, अपने बारे में नहीं, एटलीस्ट चाचा जी के बारे में तो सोच। जाने दे यार उसको। विन, मैं कह रहा हूँ गाड़ी रिवर्स ले। विन, अच्छा, विन गाड़ी मैं रिवर्स लेता ले। हूँ मैं। अरे बड़े बाप की औलाद, दिखता नहीं है क्या तेरे को? इतनी बड़ी टैक्सी, अंधा हो गया है क्या? जाने दे, चल जाना। विन कुंद्रा रिहा हो गया? ओए,
बेटे के आने की खुशी में हाथ मत जला ले। दादाजी, मैं ले आया अपने भाई को। रुकिए देवर जी। वेलकम बैक भैया। भैया इसे पकड़ो। भैया आई मिस यू सो मच। ओए बेटा जी, ये वाला लुक याद रखना, एक्टिंग में इंटेंसिटी बड़ी काम आती है। चलो अब सब ठीक हो गया, अब आगे की देखते हैं। और चाचा जी, विन को इन सब चीजों से फायदा ही फायदा होगा, क्योंकि एनी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी। और वैसे भी बॉलीवुड में कितने सारे बैड बॉयज हैं, एंड गर्ल्स लव बैड बॉयज। क्यों विन, सही है ना? बिल्कुल नहीं, हमारे प्यारे देवर जी तो गुड बॉय हैं। एक बात याद रखना बेटा, सितारा बनते बनते लोगों के पैर में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन तू तो हमारा एक ऑटोमेटिक उभरता हुआ सितारा है। भाई ये बात तो शंकी ने 16 ने सच बोली है। अरे चाची जी, आप हमारी देवर जी की आरती नहीं उतारेंगी? विनायक, आज तेरी वजह से वो लड़की मौत से जंग लड़ रही है। क्या बीत रही होगी उसके माँ बाप पर। आप सब लोग मेरा स्वागत क्यों कर रहे हैं? मैं कोई जंग जीत के आया हूं क्या? बेन, क्या है ये? सब तो ठीक हो गया है? कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है पापा जी, कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। जो पहले हो रहा था ना वो सब ठीक हो रहा था, अब कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। उस एक लड़की ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे स्टार से हैवान बना दिया, और आप कह रहे हो सब कुछ ठीक हो रहा है। मैं जानता हूं आप सबके मन में क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप मुझे, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। अरे हमारे मन में क्या चल रहा है और हम क्या नहीं कह पा रहे हैं, हमें भी तो पता। पापा जी, आप मुझे कहना चाहते हैं कि आपके इस पुत्र ने आपके सपने को तोड़ दिया है। और मां, मैंने आपका सर शर्म से झुका दिया। आपको तो शर्मिंदगी हो रही होगी कि आपने विनायक जैसे बेटे को जन्म दिया है। और विद्या मेरी बहन, वो तो ये सोच रही होगी कि मेरा भाई ना होता तो ज्यादा अच्छा होता। और ताया ताई जी, आप ये सोच रहे होंगे कि जिस नाम को, जिस रुतबे को बनाने में 14 साल लग गए, इस छिछोरे ने उसे 14 मिनट में मिट्टी में मिला दिया। आप सब लोग चुप क्यों हैं? यही सच है, क्योंकि यही हकीकत है। पिछले 24 घंटे में मेरे बारे में क्या छपा है, क्या लिखा गया है, मैं कुछ नहीं जानता हूं। मैं उन चीजों से अनजान हूं। लेकिन मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं। किस्मत किसी की मर्जी की गुलाम नहीं होती है, और अब मैं जानता हूं कि मेरी किस्मत में क्या लिखा है। बिन कुंदरा, ओ मेरे गुस्से वाले जवान आदमी, ओ एंग्री मैन। भाई जवान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं वो मुझे नहीं पता। क्या दिक्कत है तेरे को? पापा जी ने बुलाया है, खेती करो जल्दी। Number you're calling is not reachable at the moment. ये मनीष सर का नंबर भी नहीं लग रहा है।
ये विन कुंद्रा रिहा कैसे हो गया? अरे वाह, ये तो तेरी आई का फेवरेट सॉन्ग है ना? लगता है इन लोगों को भी पता चल गया कि आज तेरी आई का मूड कुछ ठीक नहीं है। हाँ, सिर्फ गाना ही नहीं बाबा, आज तो ये खाना भी ना, ये भी आई की पसंद का बना है। क्यों आई? ये लो आपका फेवरेट थाली थी। सिद्धि नहीं। ओहो, क्या बात है, आज बेटी आई की बड़ी खातिरदारी कर रही है। क्यों बाबा, आज फेवरेट खाना बना है आई का तो आप जेलस फील कर रहे हो? हाँ सुनना, मेरे पास एक पास है, तुझे पता है किसका? हाँ एक मिनट रुकना, मैं बस वही के लिए निकल रही हूँ। आज अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई ना तो दीपिका, रणवीर और शाहिद से मेरी मीटिंग पक्की। प्राची, मैं फोन पे बात कर रही हूँ ताई, पता है ना तुझे आई का फेवरेट सॉन्ग है? क्या ताई? सविता, क्या बात है? आज तो इतनी खोई सी क्यों? हाँ? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? कुछ बात तो जरूर है, वरना तो इतनी गुमसुम रहने वालों में से नहीं है। बोलना, काय झालं? क्या भाव? हाँ बैठ बैठ बैठ। बैठिए। पक्या? ए पक्या, अब पक्या जाई की तबीयत कैसी है? बोलना। लगता है अभी तक रूठी है वो मुझसे, आंखें खोल ही नहीं रही मेरी बच्ची, और वो अस्पताल में पैसे भी भरने। एक मिनट पक्या भाव, वो सोसाइटी के बारे में कुछ बात करनी थी, आइए ना। बाबा आप ये खा के बताइए ना। एक मिनट सिद्धि, सच सच बता, बात क्या है? तेरी आई इतनी चुप क्यों है? तुम दोनों माँ बेटी मिलके मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही हो? क्या बाबा, आप भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो आई बस जाई को लेकर थोड़ा सा परेशान है, बाकी सब ठीक है। आप ये खाइए और मुझे बताइए ये कैसा बना है। अब मैं आपको कैसे बताऊं बाबा कि आई क्यों परेशान है। साई के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम करना है। सोचा था कि आई को दुकान से एडवांस मिल जाए, लेकिन आई की तो नौकरी ही चली गई। क्या हुआ? तेरा गुस्सा अभी तक ठंडा नहीं हुआ? कैसे ठंडा होगा पापा जी, आप बताओ। वो लड़की है ना जाई, उसने सिर्फ अपने आप को आग नहीं लगाई, उसने आपके सपनों को और मेरी जिंदगी में भी आग लगा दी है। और वो दूसरी लड़की कौन है मैं नहीं जानता, जो मेरे खिलाफ झूठी गवाही देना चाहती है। कहां से आई है, क्या दुश्मनी है, क्या लेना देना है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा पापा जी। वो बेटा जी, दिमाग ठंडा रख। नहीं पापा जी, जब तक मुझे सारे सवालों का जवाब नहीं मिल जाता मैं शांत नहीं बैठूंगा। मैं उस लड़की को ढूंढूंगा, उससे मिलूंगा और उससे पूछूंगा मैंने उसका क्या बिगाड़ा है, क्या दुश्मनी है उसकी मेरे साथ, वो मेरे खिलाफ झूठी गवाही क्यों दे रही है। उससे पहले मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा पापा जी। काश जाई इस आग में जलकर राख हो जाती तो ये किस्सा ही खत्म हो जाता। ओए, पागल हो गया तू? हाँ, जब तक उसकी सांसें चल रही है ना तब तक खतरा टला हुआ है। जैसे उस लड़की की सांसें रुकेंगी, माँ ने आके दरवाजे पे खड़ा हो जाना है। जाई जिए या मरे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता पापा जी, क्योंकि उस लड़की के कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा पापा जी। मैं ना गुरदासपुर वापस चला जाता हूँ पापा जी। यहाँ के लोग, ये शहर मुझे रास नहीं आया। ओए, 14 साल पहले ना मैं ये शहर छोड़ के भागा था, और उसके बाद मैंने कसम खाई थी कि कुंद्रा खानदान का सदस्य आज के बाद कोई भी इस शहर को छोड़ के नहीं भागेगा। हमें शहर पे राज करना, राज। और बेटा जी, ये छोटी मोटी बातें जो है ना सारों की जिंदगी में होती रहती हैं, सबकी जिंदगी में होती है। आमिर, शाहरुख, सलमान, सबकी जिंदगी में होती है छोटी मोटी बातें। अब एक काम कर, जल्दी से तैयार हो जा, हम लोगों को जी सिनेमा वार्ड में चलना है। नहीं बाबा जी, इस हालात में वहां जाना ठीक नहीं रहेगा। ओए, हम कुंद्रा हैं, शेर की फितरत है हमारी। दिल में दुबक के नहीं जीते, बाहर निकल के दौड़ते हैं। लेकिन बाबा जी मीडिया वाले होंगे, सवाल पूछेंगे। वो हो गई, पुरानी बात हो गई।
अब जब तू वहां चलेगा ना, जब आमिर, शाहरुख और सलमान के साथ तेरी तस्वीरें खींचेंगी, तब लोग उसको याद रखेंगे। पुरानी बातें सब भूल जाएंगे, समझा? अब ऐसे नजरें क्यों झुकाए हुए? तेरी कोई गलती नहीं है, इस बात को ध्यान में रख। गलती उस लड़की की है, उसने तेरे प्यार में पड़ के आत्महत्या करने की कोशिश की है। हाँ, फिर तू नजरें क्यों झुका रहा है? हम बाप बेटे मिलकर पूरी दुनिया को बता देंगे कि हमारी कोई गलती नहीं, समझा? चल जा, तैयार हो जा। लेकिन पापा, मैंने कहा ना जा, तैयार हो जा। इतनी बड़ी बात हो गई और ना बाप को कोई फर्क पड़ रहा है और ना ही बेटे को। और तो और मेरा बेटा कहता है कि अच्छा होता कि वो जल के राख हो जाती। कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बेटा विनायक वाकई में जाई की इस हालत के लिए जिम्मेदार है? पैसों का कुछ बंदोबस्त हुआ बहन? धीरे बोली बा, वो अंदर ही है। हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल चिंता मत करिए। चिंता क्यों ना करो बहनी, अस्पताल वालों ने कहा है कि कल तक पैसे जमा नहीं किए तो वो जाई का इलाज बंद कर देंगे। मेरे पास तो एक ही रास्ता बचा है बहनी अब, कि मैं टैक्सी भेज दूं। मैं आपको आपकी टैक्सी नहीं भेजने दूंगी काका। काका, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, मुझसे बात भी नहीं करना चाहते, लेकिन आप मेरी एक बात सुन लीजिए। आप अपनी टैक्सी नहीं बेचेंगे। मैं कल तक कैसे ना कैसे करके कहीं ना कहीं से पैसों का इंतजाम कर दूंगी। जाई का इलाज उसी हॉस्पिटल में होगा काका। कितना करेगी रे तू हमारे लिए? मैं तुझ पे कब से नाराज हूँ, लेकिन तू है कि हार ही नहीं मान रही। काका, मुसीबतें सबके ऊपर आती हैं, लेकिन जरूरी ये है कि हम उन मुसीबतों में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। ना बेटा, एक तो तुझ पे इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, तेरे घर की, तेरे बाबा की, उस पर अभी जिम्मेदारी नहीं मिला। आप और जाई मेरे अपने हो ना, आप भी तो मेरा परिवार हो ना। तो बस काका, मैं आपकी एक बात भी नहीं सुनूंगी। मैं आपको आपकी टैक्सी नहीं बेचने दूंगी। काका, आप मुझे बस एक दिन की मोहलत दीजिए, मैं कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त जरूर कर लूंगी। काका, ये क्या कर... सिद्धि, तू क्या क्या और कैसे करेगी? अब तो मैं भी तेरी मदद नहीं कर सकती, मेरी नौकरी भी नहीं रही। आई, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, कल तक पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आई, चलो हम लोग अंदर चलते हैं, वरना आप तो जानते हो ना, बाबा को पता लग गया तो फिर... बाबा, आपको कुछ चाहिए था? मैं ला देती हूँ, मुझे बोल देते। तो ये बात है, अब तुम दोनों मुझसे बातें छुपाने भी लगी हो। सविता, कैसे बताती? पंकज सर ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। हमारी शादी को इतने साल हो गए सविता, लेकिन आज तक तुमने मुझसे कभी कोई बात नहीं छुपाई। लेकिन आज इतनी बड़ी बात हो गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मैं तुम्हारी हर सिसकी और हर दर्द को जानता हूं सविता। अरे तुम तो वो कश्ती हो जिसने न जाने कितने तूफानों को झेला है। हर मुश्किल का डटकर सामना किया है और मुझे यकीन है सविता कि आज भी तुम सब कुछ ठीक कर दोगे।
कोई ना कोई रास्ता निकाले लोगे। हो आई, बाबा एकदम सही कह रहे। सविता, नहीं, रो नहीं। और वैसे भी सविता, हमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जब तक हमारी ये जादूगरनी बेटी हमारे साथ है, हमें फिक्र करने की क्या जरूरत है। मुझे यकीन है, तुम देखना सविता, इस बार भी ये जादूगरनी अपना कोई ना कोई जादू बिखेर ही देगी। बाबा इस बार तो कोई जादू ही हमें बचा सकता है। बस इंतजार है तो किसी ऐसे जादू का जिससे कल तक इतने सारे पैसों का इंतजाम हो जाए।